Hello everyone, how are you all? I hope you are doing in the best of your health. This is Srishti here and you are watching The Curly Girl. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो जरूर आपके दिमाग में आते होंगे if you're diabetic. So without wasting much of our time, let's quickly get started. The first question that is asked very commonly is कि what should be my blood sugar level, मतलब कि हमारा blood sugar level normally कितना होना चाहिए. देखिए, it completely depends on the physiological state of the body कि बंदा अगर pregnant है या उसको कोई और problem है अलग से साथ में, but for a normal human adult जो normal fasting blood sugar level है that should be somewhere between 80 to 90 mg per dl. पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल जो है वो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 150 टू 180 mg पर dl एंड द कट ऑफ वैल्यू फॉर डायबिटीज इज 200 mg पर dl. यानी अगर किसी भी समय अगर आपका ब्लड शुगर 200 mg per dl से ज्यादा निकलता है, that means you are diabetic and you need to go and visit a doctor. Number 2 is what is HbA1c, यानी कि HbA1c क्या है. HbA1c एक्चुअली 2 से 3 महीने का एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो कि आपको ये बताता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल पिछले गए 2-3 महीने में कितना था. अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल या HbA1c लेवल इज समवेयर बिटवीन 5.7 to 6.4, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल. 5.7 से कम ही रखना चाहिए, 6.4 तक प्री डायबिटिक, एंड इफ इट इज मोर देन 6.4 दैट मीन्स दैट यू आर डायबिटिक. सो यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर इफ यू आर इन दैट रेंज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट कैन आई ईट इफ आई हैव डायबिटीज. अगर आपको डायबिटीज है तो उसके खाने के लिए देयर इज अ सेट प्रेस्क्रिप्शन, देयर इज अ सेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज कि आपको एक दिन में इतनी ही कैलोरीज खानी है. अगर वो कैलोरीज का प्रेस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर ने दिया है तो डेफिनेटली ही विल बी गिविंग यू अ डाइट चार्ट अलोंग विद इट. 1200 से 1500 कैलोरी तक का जो डाइट चार्ट है वो बहुत ही नॉर्मली प्रेस्क्राइब किया जाता है. अगर आपको वो डाइट चार्ट देखना है तो यू कैन गो एंड सी वन ऑफ माई वीडियोज दैट आई मेड ऑन द डाइट दैट यू शुड हैव इन डायबिटीज. उसके बाद आप 1500 कैलोरीज तक का जो डाइट है वो आप मैनेज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि हमें भाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने की जरूरत क्या है. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि इट इज अ सीरीज ऑफ डिजीजेस, इट इज अ सीरीज ऑफ सिम्टम्स दैट अकर बिकॉज ऑफ डायबिटीज. अगर आपको डायबिटीज है तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके वेन्स को इफेक्ट करेगा, आपके किडनीज को इफेक्ट करेगा, इट विल इफेक्ट योर लिवर सब्सिक्वेंटली योर हार्ट, लंग्स, ब्रेन, एवरीथिंग. तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग फिनोमेना है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है. इसीलिए डायबिटीज को अब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलने लगे हैं रादर देन जस्ट कॉलिंग इट अ डायबिटिक डिजीज. बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर डायबिटीज लेवल या फिर कीप योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन कंट्रोल to be prevented from all the other subsequent diseases या फिर all the other complications of the disease. So prevention and control of diabetes is very very important. The next question is that do I need to eliminate all the carbohydrates from my diet? No. अगर आप नॉर्मली कोई भी खाना खा रहे हैं आपको अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली ये है कि डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं. नो, डायबिटीज मीन्स कि आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन थोड़े क्वांटिटीज में, दैट इज पोर्शन को कंट्रोल करके, कैलोरीज को कंट्रोल करके, कैलोरीज को मैनेज करके. सो इफ यू आर डायबिटिक यू डू नॉट नीड टू एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम योर डाइट क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर नॉर्मल एंड ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. सो प्लीज हैव कार्ब्स इन योर डाइट बट कीप दैट कार्ब्स अंडर द कंट्रोल. द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मार्केट में शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं तो क्या मैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अनलिमिटेड क्वांटिटीज में खा सकता हूं? नो. जितने भी ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि उनमें शुगर नहीं है, ऑल ऑफ देम आर आइदर केमिकली ट्रीटेड और दे हैव आर्टिफिशियल शुगर्स इन देम. जो भी शुगर फ्री आता है, स्टीविया वगैरह, अगर यह आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है तो इट्स ओके टू हैव, बट अगेन इन नॉर्मल कैलोरी डिफाइंड क्वांटिटीज.
अगर आपकी जो भी कैलोरीज हैं उन कैलोरीज के हिसाब से आप कुछ भी खा रहे हैं तो इट इज नॉर्मल, बट इफ यू आर हैविंग समथिंग दैट इज अबव योर कैलोरीज, बियॉन्ड योर कैलोरीज, तो ये चीज आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। तो अगर कोई भी चीज जो कि डायबिटीज में अगर आपको ये लग रहा है कि हम शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट्स बहुत सारे खा सकते हैं, नो, यू शुड ईट एवरीथिंग बट अंडर कंट्रोल। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं या फिर आप शहद का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज, यानी कि हम डायबिटीज को होने से ही कैसे रोक दें। अब बहुत सीधी सी बात एक ये समझने वाली है कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, सिंस द एरा इज डिजिटलाइजिंग सो मच, आजकल फोन और लैपटॉप की जो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज। इन दैट केस अगर आपको डायबिटीज को प्रिवेंट करना है, व्हाट यू शुड इंक्लूड इज अ वेरी हेल्दी डाइट, हेल्दी वॉक, वर्कआउट एंड हेल्दी रेगुलर रूटीन ऑफ स्लीप। स्लीपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर आपको एक प्रॉपर स्लीप मिल जाती है तो आपके जो मेटाबॉलिक रेट है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, वो सब बहुत अच्छे से होता है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो सबसिक्वेंटली इट विल लीड टू मेनी अदर डिजीजेस, नॉट जस्ट डायबिटीज। तो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल होना, एक प्रॉपर डाइट होना, प्रॉपर वर्कआउट होना, प्रॉपर वॉक होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय वर्कआउट आई डू नॉट मीन कि आपको रोज सुबह उठ के डंबल्स उठाने हैं, नो, यू जस्ट वॉक। आप कोई भी काम करें, फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज व्हाट आई मीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं शुगर के, यानी हम शुगर अगर लेना चाहें तो शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या क्या है। द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर शुगर इज फिग, यानी कि अंजीर। फिग को आप एक रात पहले पानी में भिगो के रख दें, वो जो रात भर भीगी रहेगी, सुबह वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड यू कैन यूज इट इन योर शेक्स एंड स्मूदीज टू मेक इट स्वीटन, और उसकी कंसिस्टेंसी को भी थिक करेगा। फिग इज नेचुरली लैक्सेटिव इन नेचर, इट विल ऑल्सो ट्रीट योर कॉन्स्टिपेशन। द नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर शुगर इज डेट्स, यानी कि खजूर। खजूर को आपको जब भी खाना है आप उसको नॉर्मली चाय में डाल के भी खा सकते हैं, उसको आप शेक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट इट विल स्वीटन द थिंग और आपको वो पीने में अच्छा भी लगेगा। अगली जो चीज है वो है मिश्री। मिश्री आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको एक्चुअली में मीठा कुछ खाने का मन कर रहा है, या फिर अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको ऐसा फील हो रहा है कि कम हो रहा है, उस केस में आप मिश्री खा सकते हैं, चाय में पी सकते हैं, या फिर उसको आप कुल्फी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। Mishri is alkaline in nature. It will keep your body temperature in control. Also, it is very good for your eyes. तो have Mishri in your diet. अगला जो अल्टरनेटिव है शुगर का वो सबको पता है, दैट इज शहद। शहद को आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी इन सब में मिला करके पी सकते हैं। शहद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स स्लीप। तो शहद खाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर शुगर इज जैगरी, यानी कि गुड़। गुड़ आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गुड़ की आप मिठाई खा सकते हैं, गुड़ आप चाय में भी यूज कर सकते हैं, गुड़ आप अपनी नॉर्मली जो कुल्फियां वगैरह घर में बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। जैगरी इज अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर। इट विल हेल्प यू प्योरीफाई योर ब्लड and also make your skin glow. With this, we have come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button and click on the subscribe button. If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description box below. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye bye. Take care.